पत्नी और प्रेमी। एक शहर में एक छोटा परिवार था। परिवार के मुखिया रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और उनकी पत्नी, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा वीरेंद्र जो फॉरेन में एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। छोटा बेटा सुरेंद्र एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। वीरेंद्र फार्म से आया हुआ था। रात का समय था। सुरेंद्र और उसकी पत्नी सुनैना खाना खाने के बाद सुनैना अपने पति सुरेंद्र से कहती है, चलो बाहर टहल के आया जाए। सुरेंद्र पत्नी की बात मान जाता है और दोनों घर से बाहर निकलते हैं। वहीं गेट पर सुरेंद्र का बड़ा भाई वीरेंद्र खड़ा था। तीनों साथ में टहलने निकलते हैं। कुछ देर टहलने के बाद वीरेंद्र सुरेंद्र से कहता है, मैं जाता हूँ, तुम टहल के आ जाना। वीरेंद्र अभी घर के गेट तक पहुँचा ही था, तभी गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सुनैना की चीखने की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। तभी वीरेंद्र दौड़ के सुरेंद्र के पास पहुँचा तो देखा सुरेंद्र जमीन पर गिरा था और उसके गले से खून निकल रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे तो सुनैना बताती है, यही दोनों मारकर भाग रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से वीरेंद्र गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाता है। सुरेंद्र को हॉस्पिटल ले जाते हैं पर काफ़ी देर हो चुकी थी। सुरेंद्र इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। बात एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की थी। मामला काफ़ी ऊंचे स्तर का था। पुलिस टीम कातिल का पता लगाने में जुड़ जाती है। परिवार में माँ बाप, भाई, पत्नी सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। पुलिस को मौका नहीं मिल पा रहा था घर वालों से पूछताछ करें। जहां सुरेंद्र काम करता था उस कंपनी से पूछताछ शुरू की जाती है। वहां पता चला सुरेंद्र इस समय सस्पेंड कर दिया गया है। उसने लाखों रुपए का हेरफेर किया है। अभी उसकी जांच चल रही है। उसके बाद पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर दोबारा जाती है और बारीकी से उस स्थान को देखती है। सड़क किनारे एक ड्राइवरी लाइसेंस मिलता है। उसको चेक करने के बाद पता चलता है पास ही के दूसरे शहर में हरनाम सिंह का है। इसके बारे में कुछ केस भी उस शहर में दर्ज थे। हरनाम से जब पूछा गया तो बोला, मेरा पर्स चोरी हो गया था, उसी में मेरा लाइसेंस था, तो चोरों ने शायद फेंका होगा। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। पुलिस काफ़ी परेशान थी। समय भी काफ़ी बीत गया था। अब जांच टीम पूरी परिवार वालों के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाती है। पुलिस जब सुनैना की कॉल डिटेल देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है सुरेंद्र के मरने से 5 घंटा पहले से और उसके मरने के 72 घंटे बाद तक एक ही नंबर पर 726 बार बात हुई थी। पुलिस को शक होता है, जिसके पति मरा है वह इतनी बार कैसे बात कर सकती है। उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब थी, रोते रोते बेहोश भी हो जाती थी। तो इतनी बार उसने बात कैसे किया होगा। उसके बाद सुनैना और सुरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी, इस बात का पता पुलिस उसके रिश्तेदारों से करती है। तो पता चला उन दोनों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। उसका कारण यह था, सुनैना जब पढ़ाई कर रही थी तभी हरनाम नाम के लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसकी शादी सुरेंद्र से हो जाती है।
शादी के बाद भी दोनों का मिलना जुलना बंद नहीं होता। परिवार के लोगों ने काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। परिवार वाले सोचे कुछ समय बीतेगा तो सुनैना सुधर जाएगी। ऐसे ही काफ़ी समय बीतता है। यह सब पुलिस जानने के बाद सुनैना को पूछताछ के लिए ले जाती है। थोड़ी देर में सुनैना टूट जाती है और सब कुछ बता देती है। सुनैना कहती है, मैं हरनाम नाम से प्यार करती हूँ। मेरी शादी परिवार वालों ने यहाँ कर दी, लेकिन अब भी मिलते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन सुरेंद्र मुझसे कहने लगा, कंपनी की जांच खत्म होने के बाद मैं सऊदी अरब में शिफ्ट हो जाऊंगा और साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। इतना सुनने के बाद सुनैना ने सोचा, यहाँ पर रहकर मैं हरनाम से मिल लेती हूँ, लेकिन सऊदी जाने के बाद कभी नहीं मिल पाऊंगी। इसी कारण सुनैना ने सुरेंद्र को मारने का एक प्लान बनाया और उसमें हरनाम को शामिल किया। उस रात प्लान के तहत खाना खाने के बाद टहलने को बोलती है और हरनाम 4 व्हीलर में वहीं था। वह सुरेंद्र के काफ़ी नज़दीक से गोली मारकर कार में बैठकर भाग जाता है। तभी सुरेंद्र के बड़े भाई दौड़कर आते हैं और उसी समय 2 राहगीर बाइक पर कहीं से आ रहे थे। वीरेंद्र का ध्यान कार से हटाने के लिए उसने बाइक वालों को बताती है। यही दोनों मारकर भाग रहे हैं। सुनैना यह सब पुलिस को बता देती है। हरनाम भी पकड़ा जाता है। दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसमें अपने प्रेमी से दूर ना जाने पड़े, उसका प्रेमी के साथ मिलना जुलना ना बंद हो। उसके लिए उसने अपने पति को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा और उसे मौत की नींद सुलवा दिया। दोस्तों, यह स्टोरी किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, ना तो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सुनाई जा रही है, बल्कि आप सभी को सचेत करने और जागरूक करने के लिए सुनाई जा रही है। अपने आसपास के माहौल को समझें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।